नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का वर्ग का परिमाप बताऊंगी, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्ग के परिमाप नहीं बनाने आते हैं सवालों को, तो इस वीडियो के माध्यम से सीखकर बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको इस चैनल पर जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर भी कीजिए, और अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, चलिए देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है। देखिए, वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, वर्ग का परिभाषा हो जाएगा, वर्ग का परिभाषा वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए, वर्ग क्या परिभाषा दी है, वैसा चतुर्भुज बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो चारों भुजा की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये है बराबर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब चारों, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। वर्ग का परिभाषा क्या है, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। चारों, ये जो भुजा आपको दिख रहा है ना, चारों भुजा ये आपस में बराबर होगी। ठीक, चलिए इस भुजा को नाम दे रही हूँ चतुर्भुज का, ABC और D। देखिए, ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है ये चारों भुजाओं का योग। ये जो बाहरी लंबाई है ना, ये चारों भुजा का जोड़ देंगे, ये चारों भुजा का जोड़ देंगे, चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग का परिमाप निकलेगा। चारों भुजाओं को लंबाइयों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला लिखिए स्टार करके, इसको भी स्टार मान लीजिए। देखिए, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। चाहे 4 गुना भुजा होता है तो कैसे होगा, देखिए हम क्या पता है, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, या कहिए 4 गुना 1 भुजा। तो कैसे होगा परिमाप, तो देखिए मान लीजिए ये है भुजा की लंबाई है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ये भी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। बीसी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। और सीडी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। और एडी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। और देखिए, वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पर समकोण बनेगा। 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री, जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण या लंबकोण, उसी को बोलते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, ये वर्ग का चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। कैसे होगा? यहाँ पर भी 90, चारों अंतः कोण, मतलब अंतः के मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब होता है अंदर, अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण। तो अंदर वाला कोण, वर्ग के अंदर में कोण कितना बन रहा है? एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब देखिए वर्ग का परिमाप होता है, ये चारों भुजाओं की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग का परिमाप बोलते हैं। तो देखिए वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं ए बी प्लस बी, इस भुजा को क्या नाम देंगे? बी सी प्लस है, इस भुजा को क्या नाम देंगे? सी डी प्लस ये वाला भुजा का क्या नाम है? ए डी। अब देखिए ए बी भुजा की लंबाई कितना है? ए बी मतलब इस भुजा की लंबाई कितना लिए हैं? ए प्लस बी सी ये भुजा की लंबाई कितना है? ए लिए हैं, ए प्लस सी डी भुजा की लंबाई कितना है? ए है, ये लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस, और ए डी भुजा की लंबाई कितना है? ए है, ए लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर ए प्लस ए क गो ए है? 1 2 3 4 गो ए है। आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए ए प्लस ए कितने बच्चों को बीजीय व्यंजक का जोड़ अभी नहीं बना पाते हैं? जिनको आता है वो भी देख ले, और जिनको नहीं आता मैं आगे बीजीय व्यंजक का जोड़ घटा गुना भागा सब बताऊंगी। ठीक, तो अब देखिए ए सिंपल भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पर जिसको नहीं आता है ए कितना ए है? 1 2 3 4 गो ए है, 4 ए लिख लेंगे। 4 गो ए है, ए तो 4 ए है तो ए लगा देंगे। ठीक, बी रहेगा तो बी लगा देंगे, जो भी रहेगा उसको लगा लेंगे। अब देखिए जहाँ ए कहाँ है? 4 गुना 4 ए है ना, 4 ए, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। 4 गुना ए का है? ए का है? ए का है? ए को हम क्या लिए हैं? ये ए बी भुजा की लंबाई लिए हैं। तो ए भुजा हो जाएगा, भुजा 4 गुना भुजा, आपका यही हो गया परिमाप। वर्ग का परिमाप उतार लीजिए। ऐसे हम तो ऐसे कर दिखाएं, लेकिन वर्ग का परिमाप यही होता है 4 गुना भुजा, जहाँ ए बराबर भुजा की लंबाई। नीचे में लिखा गया जहाँ ए बराबर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। ए क्या है? भुजा की लंबाई है। तो देखिए अब देखिए वर्ग के परिमाप पर आधारित अब प्रश्न को बनाना सीखिए। तब देखिए चलिए इसको उतार लीजिए, ये उतार लीजिए। अब देखिए वर्ग के परिमाप पर आधारित जो प्रश्न है मैं प्रश्न अब बनाऊंगी, बताऊंगी। तो देखिए अभी तक आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम में दिया है सबसे पहले आपको ऑनलाइन मतलब लाइव आकर पढ़ाऊंगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, तो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को लाइव आकर पढ़ाऊंगी। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नांकित, अब ए नंबर में लिखिए, ए नंबर में दिया है, इसे फिगर दे दिया है। देखिए वर्ग का, निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है। और बी नंबर देखिए, बी नंबर में फिगर दिया है आपका बी नंबर में 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए आपको दिया गया है कि निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको फिगर दे दिया है, ए नंबर में इस फिगर का परिमाप ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग परिमाप के सूत्र अभी क्या लिखवाई हूँ, वर्ग का, ये क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वर्ग है ना, तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हम क्या लिखाए हैं, 4 गुना भुजा, भुजा लिखवाए हैं। वर्ग का परिमाप ये 4 है तो 4 गुना भुजा, भुजा मतलब भुजा की लंबाई कितना दिया है, भुजा की लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 लिख लेंगे सेंटीमीटर। अब 4 के पढ़िए 5 बार, 4 और 5 में गुना कराइए, तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4, 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस पहला का ए नंबर का आपका परिमाप हो जाएगा 20, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना है तो गुना की चिन्ह लगाएंगे, भुजा, भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 लिख लेंगे, और 4 में 5 से गुना करिए तो 4 5 20, आपका 20 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप आ गया। अब देखिए बी नंबर में दिया है, ये फिगर दे दिया है ऐसा आपको, कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए पहले। अब देखिए बी नंबर में दिया है, बी नंबर में वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, भुजा होता है। और यहाँ पर देखिए भुजा की लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये 10 था, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए भुजा की लंबाई 4 है तो 4, और गुना है तो गुना की चिन्ह लगाएंगे, भुजा, भुजा की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 लगा लेंगे, और 4 गुना 10 करेंगे तो 10 4 दहा 40, 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उतार लीजिए। चलिए अब देखिए आपको दिया है सी नंबर में दिया है, सी नंबर में दिया है, सी नंबर देखिए, सी नंबर में वर्ग का भुजा दिया है, सी नंबर में दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यह भी 25 सेंटीमीटर। देखिए सी नंबर में दिया है आपका कितना 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस भुजा की वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ये 25 है तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये भी वर्ग का परिभाषा होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होता था, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे वर्ग वर्ग कहते हैं, वर्ग। अब देखिए वर्ग का क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ग निम्नांकित वर्गों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। तो लिखिए 4 गुना भुजा कितना है, भुजा दिया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 रख लेंगे। अब 25 चौके 100 होता है, गुना करा लीजिए,
सेंटीमीटर जो है, जो भी आपका यूनिट यहाँ पर रखेगा वही यूनिट लगा लेंगे। 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। पर देखिए डी नंबर में दिया है डी नंबर में दिया है 18 मीटर। ठीक, ये भी 18 मीटर। ठीक, 18 मीटर दिया है डी नंबर में। अब देखिए डी नंबर में 18 मीटर दिया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप याद कर लीजिए, 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है? 18 है, 18 लीजिएंगे। अब 4 में 18 से गुना कराइए, 18 चौक 72। 18 चौक 72 से क्या है? मीटर है, मीटर लगा लेंगे, हो जाएगा, यही हो जाएगा 18 चौक 72। ठीक, लिख लीजिए, उतार लीजिए। अगर आपको इस पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को समझ में आ रहा है तो आप जाइए अपने बुक में भी देखिए, बुक से भी बनाइए अपने क्वेश्चन। ये क्लास 6 का है, मैं बच्चों को भी बता दूंगी, 7 को बताऊंगी, 8 को, 9, 10 को भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं प्रश्न को। तो चलिए, अभी तो मेरा इस चैनल पर शुरुआत ही है तो चलिए, आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा।